हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, राधा रानी की जय। मेरे भक्त प्रेमियों, आप सभी को महादेव की कृपा बनी रहे, किशोर जी की कृपा बनी रहे, और जितने भी संत प्रभु हमसे जुड़े हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम वंदन दंडवत करती हूँ। चरण स्पर्श। जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, आप हमारा वीडियो देख सकें। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, नेपाल के कोई भक्त प्रेमी हैं जिन्होंने आग्रह किया कि दीदी माँ आप हमें अमर कथा के बारे में वीडियो बनाकर भेजें। तो मैं आज अमर कथा ही बता रही हूँ कि अमर कथा कौन सी कथा है। अमर कथा किसने किसको सुनाया, कथा कौन सुन रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप कमेंट जरूर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और साथ ही हमें प्रेरणा भी दीजिए, एक मार्ग भी दिखाइए हमारे संत प्रभु महात्मा जो जुड़े हैं कि किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहेंगे, कौन सी कथा के वीडियो आप सुनना चाहेंगे, चाहे वो राम कथा का हो, शिव कथा का हो, देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो। आप जो भी सुनना चाहेंगे मैं उसी प्रकार की वीडियो बनाकर आपके समक्ष दूंगी। दूसरी बात, अगर आप भक्त की कोई परेशानियां हैं तो आप उस परेशानियों को भी हमसे शेयर करें। मैं पूर्ण कोशिश करूंगी कि उसकी कोई ना कोई जोड़ तोड़े, कुछ निवारण मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। खास कर ऐसी माताएं जो अब तक माँ नहीं बनी, जिनके घर में कलह बहुत होते हैं और धन बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं। पति पत्नी में झगड़े इतने हैं कि प्रेम खत्म हो गया है। पुत्र अपनी माता की बात नहीं सुनता। अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपको है तो आप ज़रूर हमें बताएं। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। हमारा नंबर मैं आज डाल दूंगी, आप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं आप, और अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए उस अमर कथा की ओर। हो सकता है कि मैं अमर कथा को 2 पार्ट में बताऊं, पर नहीं तो थोड़ी संक्षिप्त में अगर बताऊंगी तो एक वीडियो में ही बन जाएगा। देखती हूँ क्या होता है। तो एक बार मुस्कुराइए, बहुत खास है ज़िंदगी जी। जीवन दुख सुख में सबका बीत जाता है, लेकिन जब भगवान भी इस धरती पर आते हैं मानव तन लेकर, तब उन्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ता है और ठीक हमारी तरह ज़िंदगी उनको भी जीना पड़ता है, और फिर अंतिम में इस मृत्युलोक से जाना ही पड़ता है। तो देवों को देव महादेव जो मृत्युंजय हैं, जिनके समक्ष मृत्यु भी दूर से कांपती दिखती है, नाचती है, उनके समक्ष आ नहीं पाती। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और आप सभी जानते हैं कि जो भक्त कृष्ण का भक्त होता है, शिव की भक्ति उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है। मैंने कई बार ऐसी वीडियो बना के दिया है। और दूसरी बात, जो शिव के भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति अपने आप मिल जाती है। प्रभु राम की भक्ति उन्हें अपने आप प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रभु राम का कोई काज मैया पार्वती और भोले बाबा के बिना शुरुआत नहीं होता। अब भोले बाबा
आपको सत्संग करने की क्या आवश्यकता है, भक्ति और समाधि लेने की क्या आवश्यकता है मेरे प्यारे। फिर भी वो हमारे प्रभु श्री राम जी के ध्यान में समाधि ले लेते हैं और उनके बिना उनका कोई कार्य नहीं होता। हर वक्त अलमस्त होकर प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं जी। तो ये बात आप जान लें कि कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, दोनों कृष्ण राम एक ही हैं, इसलिए दोनों के भक्त अगर हैं, राम कृष्ण के भक्त हैं, तो महादेव की कृपा अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप महादेव के भक्त हैं, मैया पार्वती के शरण में आप रहते हैं, तो कृष्ण की और राधा रानी की कृपा आप पर निश्चित अपने आप मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं उस कथा की ओर। मैया पार्वती को भगवान भोले बाबा ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है, क्योंकि अगस्त ऋषि के आश्रम में अमर कथा हो रही है। मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा और उस अमर कथा को सुनना। पति की आज्ञा को मानकर मैया भगवान भोले शंकर के साथ आती हैं, लेकिन अनमनस मन से सुनने की इच्छा नहीं है ऐसा। और ऐसे भी माताएं बहुत ज़्यादा देर तक कहीं अकेले बैठ नहीं पाती हैं। भगवान जब वहाँ राम कथा सुन रहे थे, तो भगवान शिव राम जी के ख्यालों में आनंद से गोते लगा रहे थे और मैया पार्वती का मन नहीं लगा। हाँ, आप सबको पता है कि तभी जब वो लौट रही थी तो रास्ते में ये त्रेता युग की बात है, और रास्ते में ही उस वक्त भैया लक्ष्मण और मेरे प्रभु श्री राम सीता मैया को जंगल में ढूंढ रहे थे। किसी ने मेरी सीता को देखा है, किसी ने मेरी भाभी श्री को देखा है, लता पताओं से पूछ रहे थे। और तब मैया को शंका हुई थी मेरे प्यारे, और मैया ने परीक्षा भी ली थी। और उसी परीक्षा की वजह से भगवान ने मैया को वो स्थान दोबारा नहीं दिया, क्योंकि मैया ने माँ सीता का रूप बनाकर प्रभु राम के आगे चलने लग गई थी। मैया को भगवान ने त्याग दिया कि अब तुम मेरी माँ के स्थान में चली गई हो। तो आज मैं आपको ध्यान दे रही हूँ कि मैया को का फिर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और यज्ञ में भगवान शिव के लाख मना करने के बाद भी मैया जाती है अपने पिता के घर पर, और वहाँ जाकर जब देखा कि मेरे देवों देव महादेव का कोई स्थान नहीं है, मैया क्रोधित हो गई और अपने शरीर का उस हवन कुंड में अपना दाह कर दिया। भोले बाबा को तो पता ही था, लेकिन उन्होंने जब ये खबर सुनी, नंदी ने सुनाया, तो उन्होंने क्रोध में अपनी जटा को खींचकर जमीन पर पटक दिया, और उससे एक वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दो। आप सभी जानते हैं कि वीरभद्र ने आकर पूरे यज्ञशाला को तबाह कर दिया, खंडित कर दिया। और भोले बाबा मैया पार्वती को अपने कंधे पर, जो सती मैया थी, कंधे पे उस समय मैया सती थी,
पार्वती जब हिमालय घर में उनका जन्म हुआ तब उनका नाम पार्वती हुआ। ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं शिव कथा को संक्षिप्त में कह रही हूँ। मेरे प्यारे, जब अपने कंधे पे रख लिया बाबा ने और तांडव करने लगे, भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए और जाने के बाद भगवान विष्णु लीलाधारी हैं, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटा है। 11 टुकड़े, क्षमा चाहती हूँ, 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए, यानी 51 शक्तिपीठ। और जो 52वां जो हुआ है शक्तिपीठ, जो हम जानते हैं, ये 52वां शक्तिपीठ हुई मैया पार्वती जी। तो हमारे भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करके सती मैया के शरीर को 51 भागों में जब गिराया, तब बाबा के शरीर से सती का अंग जब हट गया और सभी देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बाबा उसी वक्त तांडव किए। नदियाँ, पहाड़, पर्वतें टूट के बिखरने लगी। सब समझ गए कि अब पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु जो राम और कृष्ण हैं, त्रेता में राम बनकर आए, द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। और तब मैया पार्वती का जन्म हिमालय के घर में हुआ। और जब हिमालय घर में हुआ मेरे भाई बहन, तब मैया ने इस पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त की है। अब मैं ये सारे जो मैं प्रथम से मैंने बताया इसलिए कि आप समझ सकें। तो मैया के 51 शक्तिपीठ बने। मैया फिर जब अपने शरीर का जब दाह कर रही थी तो मन में संकल्प ली, भगवान शिव को याद की कि हे प्रभु, मैंने आपकी बातों को नहीं माना, इस शरीर का त्याग कर रही हूँ, लेकिन मैं हर जन्म में आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। ये संकल्प लेके मैया ने शरीर का दाह किया था। और चूँकि मैया का शरीर अग्नि में गया था, इसलिए भगवान शिव और देवताओं की कृपा से ठंडक के लिए हिमालय घर में इनका जन्म हुआ। तो आज पहला जो एपिसोड है ये, इसमें मैं यहाँ तक करती हूँ। आगे जब मैया पार्वती, इनके माता पिता ने बहुत तप किया, मैया पार्वती का जन्म हुआ। और जब पार्वती हुई तो नारद जी ने कहा कि आपकी बिटिया साक्षात जगदम्बा है, और जगदम्बा ने ही आशीर्वाद दिया था हिमालय और मैना जी को कि मैं आपके घर में, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि मुझे ऐसी बेटी चाहिए जो तीनों लोक में पूजी जाए। मैया जगदम्बा ने खुद कहा कि मैं खुद तुम्हारे घर में आऊँगी आपकी बेटी बनकर। तो मेरे भक्त प्यारे, यहाँ से मैं सेकेंड एपिसोड में आपको बताऊंगी अमर कथा, क्योंकि अगर ये मैं नहीं बताती तो आप समझ नहीं पाते। अब चलिए, भगवान मैया ने कठिन तप किया और भगवान शिव को पति रूप में पाया है। दूसरे एपिसोड में मैं इसको पूरी बताऊंगी। आपको अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय। भक्तों पर कृपा बनाए रखना। राधे राधे।
चलिए महामंत्र गुनगुना लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव नमः शिवाय, जटाधरा शिव नमः शिवाय, गंगाधरा शिव नमः शिवाय, डमरुधरा शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इसी भजन के साथ मैं दोबारा आ रही हूँ। हर हर महादेव।